औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ मेरे तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सदर रीगल कराची में, और जिस शॉप पर मैं आया हूँ शॉप का नाम है अमीन इलेक्ट्रॉनिक्स। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है, तो इसे शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखें। और जो दोस्त मेरे नए हैं उनसे दरख्वास्त है कि मेरे यूट्यूब चैनल मस्त पाकिस्तानी ब्लॉग को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो दोस्तों, आप मेरे बैक साइड पे देख सकते हैं इनके पास सोलर पैनल के काफ़ी रेंज मौजूद है। छोटे भी पैनल मौजूद हैं और जो बड़े वाले होते हैं वो भी सोलर प्लेट मौजूद है इनके पास। इसके अलावा अगर हम बात करें सोलर इन्वर्टर के हवाले से, तो वो भी इनके पास काफ़ी बल्क क्वांटिटी में मौजूद है। और आप 1 किलोवाट से लेके 10 किलोवाट तक जो है इनसे आप सोलर सिस्टम भी इंस्टॉल करवा सकते हैं। इनके पास ये सहूलत भी मौजूद है, लेकिन ये सिर्फ कराची के लिए है और काफ़ी रिजनेबल प्राइस में ये आपको सोलर पैनल छोटे वाले और बड़े वाले दोनों जो है ये काफ़ी रिजनेबल प्राइस में दे रहे हैं। तो आज हम इस वीडियो में इनके प्राइस के हवाले से भी बात करेंगे, और 2 किलोवाट 3 किलोवाट पे हमारा ज़्यादा फोकस रहेगा, उस पर भी हम बात करेंगे। उसकी कीमत के हवाले से भी बात करेंगे, उसके कॉस्ट के हवाले से भी बात करेंगे कि 2 किलोवाट और 3 किलोवाट में कितना कॉस्ट आ रहा है। तो चलते हैं, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, हमारे साथ ही रहिए। अस्सलाम वालेकुम मुकरम भाई, क्या हाल है, खैरियत है? वालेकुम अस्सलाम। जी अल्लाह का शुक्र है। मुकरम भाई, आज हमारे नाज़रीन को बताएं कि आपके पास इस वक्त कौन कौन से स्टॉक अवेलेबल है और क्या सूरत हाल है मार्केट की सोलर के पैनल के हवाले से? सूरत हाल अल्लाह का शुक्र है, बेहतर है, और स्टॉक पहले की तरह है, मखसूस स्टॉक है, क्योंकि मार्केट भी थोड़ी सी अब नॉर्मल है। एक दिन खबर आती है, खबर क्या आती है बल्कि तस्दीक शुदा ही खबर थी कि एलसी बंद हो गई, फिर 3-4 दिन बाद खुल गई। तो सबसे पहले तो मैं आपको बिल्कुल मालूमात देता हूँ सारे सामान की, और उसके रेट्स भी बताता हूँ, और प्रोजेक्ट्स के रेट्स भी बताऊँगा आपको, कौन सा प्रोजेक्ट्स कितने का पड़ रहा है, तो ये भी मैं आपको बताऊँगा। और सबसे पहले हम हुकूमत का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि हुकूमत का और स्टेट बैंक का, कि उन्होंने एलसी की जो बंदिश थी, जो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया, तो काफ़ी लोगों ने कमेंट के ऊपर कहा कि ये फिर एक ब्लैकमेलिंग का तरीका है, ये झूठ बोल रहा है, और 26 मिनट हमारे ज़ाया हो गए, ये हो गया वो हो गया। तो अब ये सारी बातें कि हम देखें, जब इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे आके हम एक बात कर रहे हैं, तो उसका मतलब है उसमें कोई हकीकत है ना। हमारे कहने से कोई सरकार नहीं चलती, एलसीयाँ खोलती बंद नहीं करती। अगर बंद होने की खबर आई थी, मैंने आपको बताया था, लोगों ने उस पर एहतजाज किया और कमेंट्स के ऊपर भी कहा कि ये झूठ है और ये फलाना है और ऐसा है और वैसा है। उसके अगले दिन ही न्यूज़ चैनल के ऊपर आया, मैंने आपको उसकी क्लिपिंग भेजी कि देख लें कि अब यह शायद चैनल भी झूठे हैं, हम भी झूठे हैं, सब कुछ झूठे हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे आ गया। हाँ, ये सब लोग झूठे हैं। सच्चा वो है जो एक पैनल पे एसी चला रहा है, सच्चा वो है यूट्यूबर जो रात वाला पैनल दिखा रहा है, सच्चा वो है जो 3000 रुपये सच्चा वो है जो 3000 रुपये में एसी चला के दिखा रहा है। तो मैं जाहिर सी बात है फिर उन्हीं को सच्चा बोलूँगा अगर हम झूठे हैं तो अब ये सारी बातें हैं कि अच्छे और बुरे में तमीज़ रखें, उसके अंदर जो है डिफरेंस रखें, और ये सारी चीज़ें रखें। अल्हम्दुलिल्लाह आपके सवालों के जवाब की तरफ भी मैं आ रहा हूँ। तो सबसे पहले हुकूमत का शुक्रिया, स्टेट बैंक का शुक्रिया कि उन्होंने एलसीज़ की जो बंदिश थी 3 से 4 दिन के अंदर, बेइंतहा अवामी प्रेशर भी था, आवाम का भी इसके अंदर बहुत बड़ा किरदार है। आप आवाम जो लगवाने वाले कंज्यूमर हैं उनको भी मुबारक हो इस चीज़ की, वो भी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं और वो भी तारीफ़ के मुस्तहिक हैं। उनका भी एहतजाज बड़ा रिकॉर्ड हुआ, और जो कंज्यूमर जिन्होंने लगवा लिया और जो लगवाना चाहते हैं उनका भी एहतजाज रिकॉर्ड हुआ। उन्होंने कमेंट्स पे और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे आवाम ने भी बहुत ज़ोर दिया इस बात पे कि इस पर फ़ौरन से आप एलसीयाँ खोलें, तो आवाम ने भी साथ दिया, उनका भी शुक्रिया, और हुकूमत का भी शुक्रिया कि उन्होंने एलसीज़ को फ़ौरन रीओपन किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब ये उम्मीद है कि वरना, और हुकूमत का शुक्रिया इस बात के लिए कि उन्होंने एक बार फिर इंडस्ट्री को जो है वो मुख्तलिफ जो ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं उनके हाथों यरगमाल होने से बचा लिया। आप यकीन करें, तलवारें तो मैदान से निकल चुकी थी, तलवारें मैदान से निकल चुकी थी। तो जैसी एलसीयाँ खुलने का वापस सुना, तलवारें फिर लोगों ने मैदान में रख दी। तलवारें निकल चुकी थी बाहर, तो पब्लिक ने, हाँ, तलवारें निकल चुकी थी मैदान से बाहर, तो फिर अंदर चली गई। बरसाती मेंढक सारे सरगर्म, बरसाती नहीं है, प्रोफेशनल है, प्रोफेशनल नहीं है। बरसाती मेंढक तो वो होता है जिसको पता नहीं होता करना क्या, आया करा चला गया। ये प्रोफेशनल मेंढक थे जिन्होंने, हाँ, जो उन्होंने तलवारें निकाल ली थी बाहर ना, और जो आटे वाले, चावल वाले, चीनी वाले, जूते वाले, कपड़े वाले, जो ज़बरदस्ती इस फील्ड में आ गए, जो माल मंगा के परेशान थे, सोच रहे थे यार ये तो पब्लिक ने बड़ा पुरजोर बाइकआउट किया हुआ, माल बिक ही नहीं रहा, मुसलसल नुकसान हो रहा है, क्या करें कि चलो अब कुछ चांदी हो जाएगी, एलसीयाँ बंद हो गई, अब हम बेचेंगे इस माल को। मैं उनका दुश्मन नहीं हूँ, मैं, और ना ही ये फील्ड किसी की मिरास है।
कोई भी इसको ओन कर सकता है, कोई भी। मेरा भी कोई जद्दी पुश्ती, मेरे बाप दादा सोलर नहीं बेचा करते थे। तो बात ये है कि एक आज मुझे 13 साल तो हो गए, तो मैं एक मकाम तो रखता हूँ ना इस फील्ड में, 13 साल मुझे हो गए। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो उन लोगों का, तो मैं उनकी बर्बादी पे या उनके नुकसान होने पे मैं खुश नहीं हो रहा। मैं सिर्फ एक ही बात की तरगीब करता हूँ हर वीडियो में। मैं बेशक उम्र में उनसे छोटा हूँ, इंपोर्टर्स हैं बड़े बड़े, तो छोटा मुँह बड़ी बात, लेकिन एक तो थ्रू प्रॉपर चैनल एक तरीके से चलेंगे इंशाल्लाह नाकामी, बेइज्जती, रुसवाई का कभी सामना करना नहीं पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें, हुकूमत का शुक्रिया, सब लोगों का शुक्रिया कि आवाम ने भी बहुत साथ दिया। तो फील्ड जो है वो एक बार फिर यरगमाल होने से बची। अब आ जाएँ माल की तरफ। हमारे पास हाजिर में आज आपका चांद रात है। सब लोगों को ईद मुबारक एडवांस में। आज चांद रात है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। तो हज भी सबको मुबारक और सबको एडवांस भी ईद मुबारक सब मुसलमानों को। और आज चांद रात है अल्हम्दुलिल्लाह, कल ईद है इंशाअल्लाह ताला। आज बुध का दिन है और 28 तारीख़ है इंशाअल्लाह, कल जुमेरात है, 29 जून है, कल ईद है, सबको ईद मुबारक। तो हम 180 वाट देखें हमारे पास ये मिल जाएगा स्काईसन का, और ये जो है इस टाइम 14,000 रुपये का है। वारंटी इसकी 5 साल है। हाँ, इनके रेट्स के बारे में कुछ कन्फ्यूजन है, वो मैं क्लियर कर देता हूँ थोड़ी देर में। जो कमेंट्स में मैं पढ़ता हूँ, मैं जवाब कभी नहीं देता, ये सब लोग गवाह हैं, किसी को कमेंट्स पर जवाब नहीं देता, क्योंकि मुझे ज़ाहिर सी बात है हम दुकानदार हैं, तो हम हर एक के कमेंट का अगर जवाब देंगे, मतलब कमेंट के से मुराद मेरा नंबर आप स्क्रीन पे देती हैं, जिसने कोई सवाल करना है मैं हाजिर हूँ लेन देन के हवाले से। तो ये कमेंट पढ़ता ज़रूर हूँ, तो उसकी रोशनी में फिर मैं जब भी आपकी अगली वीडियो बनती है उसकी रोशनी में कुछ बातें मैं करता हूँ, तो ताकि जो रेगुलर व्यूअर्स हैं, जो हमारे देखने वाले हैं, उनको उसका जवाब मिल जाए। तो 180 है, स्काईसन है, नाम देखें मैं दोहरा रहा हूँ, स्काईसन है। अगर रानीपुर में, सखर में, मोरो में, लाड़काना में कोई सोलर सेल, कोई मॉड्यूल, कोई सोलर मॉड्यूल, कोई ज़ेडन मुख्तलिफ़ नाम आते हैं ना इसमें, जिंटी, शाओबाओ, मुख्तलिफ़ नामों का पैनल अगर 11,000 का मिल रहा है मेरे प्यारे भाई, तो उसको इससे ना मिलाइएगा। स्काईसन मैंने तीसरी बार बता दिया आपको, ये स्काईसन है, 180 है, 14,000 रुपये का है। ये स्काईसन वालों का है, 200 वाट है, ये 14,500 रुपये का है। ये दो आर्टिकल मैंने आपको दिखाया, 12 वोल्ट में डीसी के लिए इस्तेमाल होते हैं। कोई 1 लेता है, कोई 2 लेता है, कोई 3 लेता है। इस पर डीसी के अपने पंखे, अपने बल्ब चलते हैं। ये मालूमात मैं देना चाह रहा हूँ। तो ये 180 आ गया, 200 आ गया। तो क्योंकि कमेंट्स में पिछले दिनों लोगों ने कहा कि कुछ माल के हवाले से भी थोड़ी सी आप मालूमात कम दे रहे हैं, कोई हालात हाज़रा पे आपका तबसरा ज़्यादा होता है। मैंने कहा ठीक है, हमारी मिस्टेक है, बिल्कुल बात सही कह रहे हैं। जो देखें, जो चीज़ इंसान बहादुर और हौसलामंद वही कहलाता है जो सही को सही माने। लेकिन अगर कोई गलत कहता रहेगा तो उसको तो मैं डिनाई करता रहूँगा। मेरा प्लेटफॉर्म तो आप हैं। तो ये 200 हो गया, 150 हो गया, 180 हो गया। ये देखें, ये 165 है, ये 12,500 रुपये का है वाइट कार्टन में। वारंटी इसकी भी 5 साल है। और ये सोलर मॉड्यूल के नाम से है, वारंटी इसकी नहीं है, वारंटी इसकी नहीं है, वारंटी इसकी नहीं है। 3 बार आपको बता दिया, वारंटी इसकी नहीं है। ये बगैर वारंटी के आता है। ये देखें, ये 260 में ये वाला ये सोलर सेल के नाम से आता है। इसकी वारंटी जो है 5 साल है और ये 17,500 रुपये का है। ये सारा आर्टिकल डीसी के ऊपर लगता है। किसी ने 1 फ़ैन, 2 फ़ैन, 3 फ़ैन, लाइट्स वगैरह चलानी हो, ये 12 वोल्ट के मैकेनिज़्म पे चलता है। मतलब जिसकी आमदनी कम है वो ये इस्तेमाल कर सकता है? नहीं, देखें, आमदनी नहीं, जैसे इसका यूज़ ये है कि जिसका अगर कोई छोटा घर है या 1-2 फैंस हैं, या ड्यूरिंग एमरजेंसी वो चाहता है कि यार मुझे फ़र्स्ट एड मिल जाए, कि मेरा लाइट पंखा चल जाए, कम से कम जब लाइट जाए या लाइट हो या ना हो तो मैं अपने बिलिंग के अंदर ये फ़ैन्स को और लाइट्स को ही कम कर लूँ। जिसको फ़र्स्ट एड फौरी चाहिए तो वो ये बेसिक नीड में अपनी इन पैनल्स को यूज़ कर सकता है। तो ये रात को वर्क करता है? नहीं, रात वाला तो मैं तो आपको हर वीडियो में बताता हूँ, रात वाला नहीं है। रात वाला पैनल जो है उसकी वीडियो वही लोग मेरे ख्याल से ज़्यादा देखते हैं जो हर कमेंट पे मुझे कहते हैं जी 55 रुपये होगा तो हम लेंगे, 60 रुपये होगा तो हम लेंगे। ये तो कॉस्ट ही 40 रुपये पड़ती है पाकिस्तान आने के बाद। ये लोग महंगा बेचते हैं। पता नहीं कौन से चाइना में उनका राब्ता होता है, दुनिया में शायद कोई और सा चाइना भी है, तो 40-42 रुपये कहते हैं। वहाँ तो कॉस्ट पड़ती है इनको। ये तो आधे का नफ़ा है। और ये तो 55 रुपये जब तक नहीं होगा हम नहीं लेंगे। बेशक आप लें, बल्कि हमेशा कभी ना लें। मैं तो कह रहा हूँ सोलर काम की चीज़ नहीं है, आप ना लें, ठीक है। तो ये मतलब एक अजीब सी वो है। ये इस तरह की वीडियोस ना इसी तरह के लोग कामयाब करते हैं कि रात वाला पैनल आ गया, उसके ऊपर लिख दिया हेडिंग पे, उसके बाद 15 लाख लोग उसको देख लेते हैं। एक साहब अभी पिछले दिनों आए, यकीन करें, कई लोगों ने मुझे व्हाट्सअप किया, उनकी वो स्नैपशॉट लेके, कहने लगे आप ज़रा इस वीडियो को एक बार देख के इस वीडियो का लिंक मुझे भेजा, स्नैपशॉट नहीं लिंक भेजा, कि आप जो है इस वीडियो को देख के हमें बताएं क्या ये सही कह रहे हैं। तो एक साहब थे, उन्होंने कहा कि ये तो एक पैनल के ऊपर मैं एसी चला दूंगा। मैंने कहा भाई अगर ये चला दें तो अगर आपके घर पे सोलर अब तक नहीं लगा हुआ, ईद पे मेरी तरफ से तोहफ़ा है, मैं आपके घर पे सोलर लगा के देता हूँ, ये चला दें अगर। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये
ये रफ लूज स्टॉक्स हैं, इसके ऊपर ध्यान देना, अपना टाइम ज़ाया करने के मुतरादिफ है। ऐसी कोई चीज़ नहीं है, रात वाला तो आया ही नहीं। मैं हर चैनल पे कहता हूँ बेचारे। जी पाकिस्तान के कुछ बड़े यूट्यूबर्स भी इसमें शामिल हैं। जी तो गलत बयानी को बहुत ज़्यादा देखें गलत बयानी, अगर आपको अर्निंग करने का बहुत ज़्यादा शौक़ है तो मैं पिछली वीडियो में भी कहा, अर्निंग करने के फिर बहुत सारे तरीके हैं। यूट्यूब पे वीडियो ना बनाएं, फिर बहुत सारे और रास्ते हैं। लोग समझते हैं सब पाकिस्तानी ये देख रहे हैं, मैं किन रास्तों की तरफ इशारा कर रहा हूँ। तो रास्ते फिर बहुत सारे हैं अगर पैसे कमाने का, लेकिन कम से कम गलत बयानी तो ना करें किसी के साथ। और पब्लिक है, मासूम है, देख रहे हैं लोग। अगर आपकी किसी चीज़ को देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि यार ये क्या चलेगा, किस तरह चलेगा, उसको सही गाइडलाइन दे दें। DC का मैंने आपको दिखा दिया, 450 वाट का पैनल है, कैनेडियन में है, और ये 85 रुपीज़ पर वॉट है। ये वाला ये 85 रुपये पर वॉट पड़ता है। वारंटी इसकी 10 साल है, कैनेडियन है, 450 में मोनो पर्क में। बड़े में हमारे पास इस टाइम 3 आर्टिकल है, क्योंकि चांद रात है और ईद का भी सीज़न था, तो LCयाँ भी खुलने के बाद, बंद होने के बाद वापस खुली। तो अब इंशाल्लाह फरावानी माल की, ईद के बाद मज़ीद माल की आएगी, जैसे जे है और जे आ रहा है और जिनको है, और मुख्तलिफ कुछ 2-4 ब्रांड्स और हैं। अभी मेरे पास लॉन्गी 555 हाजिर है, कैनेडियन 450 वाट हाजिर है। इन्वरेक्स का टोंगवी, इन्वरेक्स ने लॉन्च किया टोंगवी के नाम से, वो हाजिर है। बड़े पैनल में 3 आर्टिकल हैं। ये आपको मैंने दिखा दिया, कैनेडियन 450 वाट है। जी TR1 में आता है। कैनेडियन सोलर जो देखने वाले नाजरीन है वो अगर गूगल पे जाके लिखेंगे TR1 सोलर पैनल लिस्ट, तो उनमें ये नाम आ जाते हैं। तो ये कैनेडियन सोलर है, 450 वाट है, 85 रुपीज़ पर वॉट है। वारंटी इसकी 10 साल है। दूसरा आर्टिकल ये दिखा दें, ये इन्वरेक्स है, टोंगवी के नाम से है, ये 87 रुपीज़ पर वॉट है। वारंटी ये मोनो है, मोनो। हाँ ये है, तो ये मोनो पर किसे कहते हैं। वारंटी 10 साल है। इन्वरेक्स का है, टोंगवी है, वो 550 वाट है, वारंटी इसकी भी 10 साल है। यहाँ आ जाएं, ये रखा हुआ आपका लॉन्गी, ये 555 वाट का लॉन्गी है। ये वाला जो है अपना 89 रुपीज़ पर वॉट है अभी फ़िलहाल हाजिर में। तो 89 रुपीज़ पर वॉट है। 118 तक गया, 90 पे आया, 92 पे आया, 93 पे आया, 94 पे आया, और 87 पे भी आया, 88 पे भी आया। फ़िलहाल अभी मैंने डेट दोहरा दी आपको, आज 28 जून है और बुध का दिन है। ये आपको पड़ता है फ़िलहाल अभी 89 रुपीज़ पर वॉट। डॉक्यूमेंट्स के साथ है, 555 है। डॉक्यूमेंट्स के साथ कहने का मतलब है, मैं इसकी फ़ाइल आपको उसके साथ नहीं दूंगा, आप इसको स्कैन करके चेक कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स कहने का मतलब ये है कि ये पैनल ओरिजिनल है और स्टॉक लॉट नहीं है, विदाउट वारंटी नहीं है, अथेंटिक है, सीरियल नंबर स्कैन हो जाएगा, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। सर मुकरम भाई ये बताइएगा कि TR सोलर पैनल के हवाले से कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इसकी गारंटी पाकिस्तान में होती ही नहीं है, तो इस पर ज़रा आप रोशनी तो डालें ज़रा। देखें क्लेम है नहीं, देखें मैं आपको एक बात बताऊं, जो बिल्कुल है। आपके सवाल का जवाब ये है कि वारंटी क्लेम है। अब मैं इसकी वजाहत कर दूं कि देखें, होता ये है कि जो इम्पोर्टर्स लोग जो अथेंटिक, देखें यही मेरी वाली बात आ गई जो मैं पिछले दिनों आपको कहता था ना, तो बहुत सारे लोगों ने एतराज़ करा। ज़ाहिर सी बात है, वो कहने लगे यार कि आप जो है ये चीनी वाले और आटे वाले और चावल वाले ये नाम ले रहे हो। तो मैंने कहा भाई मैं इसलिए इन बातों को दोहराता हूँ कि ये जब सीजनल लोग जो इस फील्ड में आ गए, और क्या पता अल्लाह करे हमेशा रहें, ठीक है, एक प्रोफेशनल पूरे आप तो आपके साथ आए। मैंने कहा ना ये फील्ड किसी की मिराज तो है नहीं, कोई भी कर सकता है ये काम, ना इसके लिए कोई लाइसेंस की ज़रूरत है। तो यही आफ्टर सेल सर्विस का क्राइटेरिया है। अब जैसे कुछ कंपनीज़ हैं जो रजिस्टर्ड हैं, बड़ी कंपनीज़ हैं, वो इंपोर्ट करती हैं पैनल को। आप यकीन करें, मैंने कंपनी से रेगुलर माल लेता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। वो लॉन्गी के, जिनको के, इनके ऑथोराइज़ हैं, पाकिस्तान के अंदर डिस्ट्रीब्यूटर हैं। मेरा हालांकि डैमेज की आप यकीन करें वारंटी नहीं होती। और मैं चले नाम ले लेता हूँ, मीसोल से मैं यकीन करें तो उनका बाकायदा एक बार मेरा पैनल डैमेज तक हुआ, तो उसमें उन्होंने उसके साथ भी मेरे साथ कोऑपरेट किया कि यार ये हैंडलिंग में डैमेज हो गया, उसका क्लेम भी उन्होंने मुझे दे दिया। सोचें, टूटे हुए पैनल का लॉन्गी, जिनको राइजन, कैनेडियन कोई भी वो क्लेम नहीं देती, तो ये तो एक इम्पोर्टर हैं पाकिस्तान में इनके, और सोल डिस्ट्रीब्यूटर तो नहीं है, लेकिन ऑथोराइज डिस्ट्रीब्यूटर हैं। तो यकीन करें उन्होंने मुझे इसका क्लेम दिया, टूटे हुए का भी क्लेम दिया। मेरी ज़ाती कंपनी नहीं है, ना ही वो मुझे जो अल्लाह की ज़ात खिलाने वाली है वो खिलाती है। मैं गैर ज़रूरी किसी की तारीफ़ नहीं करता, ना मैं जो ओरिजिनल जो बात है वो करता हूँ। अब जैसे इन्वरेक्स है, एक कंपनी है, ये टोंगवी इन्होंने मंगाया, इसका वारंटी कार्ड वो दे रहे हैं, इसके साथ सारा वारंटी कार्ड, एक वारंटी प्रिंटेड मैटर दे रहे हैं, तो वो आपको कैसे क्लेम नहीं देंगे? आप खुद सोचें कि अजीब सी बात है। तो मतलब एक बात बताऊँ, जो लोग स्टॉक लॉट को या बी ग्रेड पैनल को या सी ग्रेड पैनल को प्रमोट करना चाहते हैं, ये शोशा उनका उड़ाया हुआ है। अरे होती तो इसकी भी नहीं है, आपका कि क्या है इसकी गारंटी है? कुछ भी नहीं है। होती तो इसकी भी नहीं है, तो आप इससे अच्छा ये ले लें। ये उन लोगों के अल्फाज हैं।
जो बी ग्रेड को और सी ग्रेड को प्रमोट करना चाहते हैं या चाहते हैं, इसमें ज़ाहिर सी बात है आमदनी ज़्यादा है, वो भी उनकी कोई ज़ाती मिल्कियत तो नहीं है ना उनकी ज़ाती फैक्ट्री में बनता है, लेकिन उसमें हाँ आमदनी अच्छी है, तो वो इस लाइन को दोहराते हैं कस्टमर के सामने। वारंटी इसकी भी क्या है, बराए नाम है, क्यों नहीं है जी, मुझे क्लेम मिला है, मैं अल्फिया कह सकता हूँ मुझे क्लेम मिला है। और ऐसी बात होती मुकर्रम भाई तो वापटा और के इलेक्ट्रिक जो है फिर नेट मीटरिंग की इजाज़त ही नहीं देती, मुस्तरद कर देती है। जाहिर सी बात है, देखें ये तो बहुत सारे लोग व्यूअर्स हैं और मुमकिन है ऑन ग्रिड के कंज्यूमर भी हों जो ये वीडियोस देखते हैं, उनको मालूम है कि जब उनने मीटर उनको मिला है, स्मार्ट मीटर जो मिला है, जब उसके मरहल से गुजरे तो उनसे सवाल हुआ है, इसके बाकायदा इसके बिल देखा गया होगा, किस दुकान से आपने लिया, कौन सा वेंडर है जिसने आपको ये लगा के दिया, उसका AEDB का लाइसेंस चेक होता है। ऐसा नहीं है, ठीक है, सब कुछ नहीं है, सब कुछ ये वो मिसाल नहीं है कि सब चलता है, सब चलता में नहीं है, बहुत सारे कुछ रूल्स भी हैं, ये सारी चीज़ें हैं, कुछ सारी चीज़ें होती हैं, बिल्कुल ये अंधेर नगरी नहीं लगी हुई, तो ऐसा नहीं है, वारंटी बिल्कुल क्लेम होती है। और जो लोग, अगर कुछ व्यूअर्स मेरे अपने हैं, पुराने हैं, अगर कोई क्लेम मेरे ऊपर कभी आया या मेरे माल में कोई डिफेक्ट निकला, अगर कोई प्रूफ के साथ मुझे बता दे मैंने किसी को क्लेम ना दिलवाया हो, एक आदमी कोई बता दे मुझे, कोई एक आदमी, मैं तो खुला आपके चैनल पे खुला बोल रहा हूँ, कोई एक आदमी कह दे कि हम अमीन से पैनल ले गए थे और इनको हमने क्लेम दिया कि यार ये वोल्ट एम्पेयर नहीं था और उन्होंने हमें चेंज करवा के नहीं दिया या पैनल दूसरा नहीं दिया, कोई एक आदमी मुझे बता दे कि भाई ऐसा कुछ हुआ है 13 साल में, तो अल्लाह का शुक्र है। हाँ बिल्कुल ऐसा ज़रूर हुआ है, कुछ कंपनीज़ थी जो आई 2012 में 13 में, उन्होंने बहुत सारा काम किया, बहुत सारा माल बेचा, अब गायब हो गई, तो उसमें हाँ गायब हो गई। देखें बात वहीं आ गई, अनप्रोफेशनल और प्रोफेशनल की गायब हो गई, तो वो जब उनका क्लेम हम तो 10 साल वारंटी दे चुके पैनल की, अब जो वो कंपनीज़ गायब हो गई तो आप यकीन करें हमने हज़ारों नहीं शायद लाखों रुपए का क्लेम अपने पास से भी दिया है। तो देखें हम इसलिए अपने टांगों पे खड़े हैं, ऐसा नहीं है कोई यहाँ खड़े होके इसलिए मौजूद हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से, अल्लाह का इनाम है कि मुसलसल खड़े में और 13 साल से खड़े में, इसलिए खड़े में। बहुत सारी दुकानें खुली, बंद हुई, आई गई, कोई शिफ्ट हो गया, कोई इधर हो गया, कोई उधर हो गया, और बहुत से नए दुकानदार भी आए, तो अल्लाह का शुक्र है हमारे यहाँ सारा बिल्कुल सच का एक काम हो रहा है सारा पूरे सदर में। सबको तो मैं नहीं कह रहा, लेकिन बस व्यूअर से यही गुजारिश है कि 5 उंगलियाँ बराबर नहीं होती, सबको एक उसके अंदर ना नापें। आप आएँ, मार्केट देखें, तसल्ली करें, नाराज़ ना हो, बिल में इतना इजाफा है, बैकआउट का चर्चा भी है, ये सारी चीज़ें हैं, तो इससे कुछ हासिल वसूल नहीं है। आप यकीन करें कि 3-4 महीने हो गए तो ये सारा झंडा लहरा रहा है बैकआउट का, आपके बिल में इतनी सेविंग हो जाती है, आपकी बचत हो जाती है। अब तक आप 2-3 रुपये के लिए हमसे लड़ने के लिए तैयार हो रहे हैं। मैंने आपको बता दिया बहुत सारे आंसर है, प्रोफेशनल अनप्रोफेशनल को देखें, वारंटी क्लेम को देखें, आफ्टर सेल सर्विस को देखें। मैंने आपकी शायद 2-3 वीडियोस पहले एक वीडियोस बनाई थी जिसमें मैंने कहा था, वो ज़ू वाली एक मिसाल मैंने दी थी ना, तो वो वाले चक्करों में ना फंसें। ये सारी चीज़ें, इन सब चीज़ों को कैलकुलेट करें। देखें एक कस्टमर मेरे पास आए, कहने लगे तो ये लॉन्गी का पैनल है, ये मुझे इतने का मिल रहा है, ये मुझे वहाँ मिल रहा है, लेकिन वो बंदा कह रहा है कि वारंटी नहीं है। मैंने कहा इसका मतलब ये स्टॉक लॉट है। हमने कैलकुलेशन निकाली, मैंने कहा आपको पीस कितने चाहिए, बोले 24। तो 24 पीस पे जब हमने कैलकुलेशन निकाली तो एक 58,000 का फ़र्क आया। मैं आपको छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ, जब हम 24 पीस पे हमने कैलकुलेशन निकाली तो एक 58,000 रुपये का जो है उसके ऊपर फ़र्क आया। तो मैंने कहा सर ये तकरीबन 18, साढ़े 18, 19 लाख रुपए का माल है जो आप ख़रीदने निकले हैं, और जो अनडॉक्यूमेंट है और ये सारी चीज़ें, इसमें 58,000 का फ़र्क है। मेरे ख्याल से मैं ये समझता हूँ कि जब आदमी एक 50 लाख रुपए की गाड़ी लेता है तो एक 4 लाख रुपए इंश्योरेंस वालों को भी देता है कि मैं इसको इंश्योर तो करवा लूँ। मैंने कहा अगर आप 58,000 रुपये को छोड़ के ये अपनी इतनी बड़ी रकम को अगर इंश्योरेंस नहीं करवाना चाहते, ये आपकी मर्ज़ी, अगर इंश्योरेंस मिल रहा है तो करवाएं। इसकी वारंटी मिल रही है 10 साल की, आपको 12 साल की, 10 साल की, तो आप इसको ओन करें ना, इसको लें, अवेल करें इसको। तो उनकी बात समझ में आई, उन्होंने कहा ठीक है यार बिल्कुल, ये तो मैंने कहा देखें वो तो बता के दे रहा है वारंटी नहीं है, 3 दिन बाद बंद हो गया तो ये आपका है, आप उस टाइम इस 58,000 रुपये को कहाँ लेके जाएंगे, तो आप इस तरह कर लें। तो जैसा मतलब तरीक़ाकार है जो हमारा वो कुछ है, सारी बातें। एक भाई थे कहने लगे कमेंट पे कि ये भाई तो बोलने में इतने माहिर है कि इनके पास से बगैर लिए तो कोई भी नहीं जाता होगा। तो मेरे भाई बात ये है कि जो बात होती है, जो क्लियर होती है, वो हम बता देते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अगर कोई मुझे करीब से जानता है तो अल्लाह का इनाम है, तो जब फ़ोन पर रब्ता करता है या इधर आता है तो अल्लाह का शुक्र है अपनी आंखों से देखे। तो ये सारी चीज़ें हैं, ऐसा नहीं है फ़ारिग नहीं है। अगर कोई फ़ारिग है या कोई ऐसी बात है या बाइकआउट की वजह से हम किसी ज़द में आए हुए हैं तो ऐसा ना सोचें। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का बड़ा इनाम है, सही है, सब कुछ चल रहा है, मामलात हैं सच की बुनियाद पे। आज भी आपको जो लेटेस्ट रेट थे तो वो बता दिए, अल्लाह का शुक्र है। बाकी इंशाअल्लाह ताला मैं ये समझता हूँ, मैंने देखे ना आवाम को भी मुबारकबाद दी, व्यूअर्स को भी मुबारकबाद दी, हुकूमत का भी शुक्रिया अदा करा कि एलसियाँ खुल गई। मेरा फार्मूला आज भी वही है कि कॉस्ट जितनी नीचे हो, जितनी नीचे हो, जितनी नीचे हो, उसमें फ़ायदा सबसे ज़्यादा फ़ायदा हमारा है। कंज्यूमर का तो है लेकिन ज़्यादा फ़ायदा हमारा है। क्यों?
जब कॉस्ट नीचे होगी, सेल बढ़ेगी, हमारा फ़ायदा होगा। ये अल्फाज मैं हर वीडियो में दोहराता हूँ। फिर भी पब्लिक हमें क्यों पता नहीं उठा के कोई कुछ एक आंसर है, कुछ एक एलिमेंट है कमेंट सेक्शन में, वो उठा के हमें वही ज़ख़ीरा अंदोज़ों के साथ बैठा देता है कि नहीं ये वही है, तुम यहाँ आ जाओ, तुम्हारी जगह इधर ही है। तो वो हमें उठा के फिर यहाँ ले आता है, नहीं नहीं तुम तो इन्हीं के ख़ानदान से हो, इधर ही आ जाओ। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो मैं तो अल्लाह का शुक्र है, आप कांटे फेंकते रहें, मैं फूल फेंकता रहूँगा। हमारी तरबियत तो यही है। मैं मोहब्बत से जीतूँगा इस जंग को इंशाल्लाह। मैं इस जंग को मोहब्बत से जीतूँगा। बैकआउट की जंग को मैं मोहब्बत से जीतूँगा इंशाल्लाह, नफ़रत से नहीं। इसको मैं इंशाल्लाह मोहब्बत से जीतूँगा। और लोगों के जहन में जो खलीज है, जो मनफी जो एलिमेंट है, जो नेगेटिव है, जो पोल्यूशन है, जो केमिकल है दिमाग में, उसको इंशाल्लाह मैं मोहब्बत से, प्यार से दूर करूँगा इंशाल्लाह ताला। क्योंकि हम आपसे हैं। अगर आप नहीं आएंगे यहाँ दुकान पे, अगर आप कस्टमर लोग, आप व्यूअर्स हज़रात, आप लोग नहीं आएंगे तो फिर हमारे यहाँ बैठने का क्या फ़ायदा। आप हैं तो हम हैं, आप हैं तो हम हैं। हम तो कस्टमर को इस निगाह से देखते हैं। हम कोई चैलेंजर नहीं है, हम कोई चैलेंज नहीं करते, यहाँ रेस लगाने नहीं आते। जी जी। इसी में ही आप ये भी बता दें कि अगर कोई आपसे रब्ता करना चाहता है तो अपना कॉन्टेक्ट नंबर और एड्रेस। जी 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 0300 है नंबर मेरा, 0300 है और 9275080 है। संडे ऑफ है, नंबर भी और दुकान भी, शोरूम भी, और संडे ऑफ होता है सर। बाकी 6 दिन बिल्कुल रब्ता करें। 0300 9275080, रीगल चौक, कराची, सरमद रोड इसे कहते हैं। और तैयब कॉम्प्लेक्स है, शॉप नंबर 2 और 3। और बाहर से व्यू आपने बनाया, अल्हम्दुलिल्लाह आपके पुराने व्यूअर्स हैं, सब जानते हैं। कई लोग दिन में आते हैं और मिलते हैं, चले जाते हैं और ख़रीदारी भी करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। ये सारी क्राइटेरिया है। अमीन इलेक्ट्रॉनिक पैनल मैंने आपको दिखाया है। 180 में स्काईसन, 200 में स्काईसन, 165 में सोलर मॉड्यूल। 3 आर्टिकल मैंने आपको दिखा दिए छोटे में, और 3 आर्टिकल दिखा दिए आपको बड़े में। अच्छा, एक मैं आपको कुछ कमेंट में एक भाई ने पूछा था, तो मैं उसका भी जवाब दूंगा। मुझ पर लाजिम है, क्योंकि भाई ने पूछा। मैं कमेंट में किसी को मतलब नेगेटिव पॉजिटिव किसी को कोई जवाब नहीं देता, तो इसलिए तो वो ये है कि नंबर आपके पास है, जो रब्ता करना चाहे, मैं आपका भाई हूँ, बिल्कुल मुझसे रब्ता डायरेक्ट कर लें, कोई बात नहीं। 0300 नंबर आपको दिया, उस पर व्हाट्सअप पर वाया व्हाट्सअप मुझसे रब्ता करें। मैं हाजिर हूँ, आप ही के लिए रोज़ आते। मैंने अभी कहा थोड़ी देर पहले कि आप हैं तो हम हैं, वरना आप नहीं आएंगे तो हमारे यहाँ बैठने का कोई फ़ायदा नहीं है। सही है। तो दूसरी बात ये है कि जैसे 1 किलोवाट की कॉस्टिंग अभी जो इस टाइम पड़ रही है तकरीबन 1,70,000 रुपये पड़ रही है। जो 2.5 किलोवाट का जो निज़ाम है तकरीबन 3,80,000 रुपये का बैठ रहा है। 3 किलोवाट का सिस्टम 5,80,000 रुपये का बैठ रहा है। इसके बाद 5 किलोवाट का निज़ाम है जो 7,30,000 रुपये का बैठ रहा है। अच्छा, ये 4 मैंने प्रोजेक्ट्स के आपको रेट दिए, तो किसी की नीड अगर कुछ कम या ज़्यादा है उसको भी हम कैलकुलेट करके जो उसके लिए बेहतर जो फार्मूला होगा वो हम बना देंगे इंशाअल्लाह ताला। उम्मीद आने वाले टाइम के लिए आप मुझसे पूछते हैं आपको क्या नज़र आता है, मैंने आपको पहले बताया। तो अब मैं आपको कहा, मतलब जो नज़र आ रहा है वो बता रहा हूँ। मेरा अंदाज़ा है कि तकरीबन अब LCs के मामले खुल गए, तो ईद के बाद मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला काफ़ी कंटेनर रिलीज़ होते हैं। अगर ये सारे मामला इंशाअल्लाह जल्दी ये सारे काम हो जाएँ, तो गर्मी के अंदर, शदीद लोड शेडिंग के अंदर, बहुत ज़्यादा ओवर बिलिंग के अंदर पब्लिक को एक अच्छा रिलैक्स मिल जाएगा। एक 2.5 किलोवाट का, एक 3 किलोवाट का भी निज़ाम कोई घर में लगा लेगा तो बिल में उसके इंशाअल्लाह ताला अच्छी कमी आ जाएगी। अच्छा, इन्वर्टर्स, अच्छा ये ज़रा बताइएगा। इन्वर्टर इस टाइम बहुत अच्छे, ये अपना V-Lion है, वही लास्ट टाइम भी आपने दिखाया था। 5.5 किलोवाट का है 2,05,000 रुपये का, 3.5 किलोवाट का है 1,60,000 का। फिरोना से ये PV 5200, ये 1,24,000 का है। PV 3200 85,000 का है। PV 7200 है 1,55,000 का है। इसके नीचे PV 9200 है जो 2,72,000 रुपये का है। ये सारी चीज़ें, ये रेट मैंने आपको फरफर इसलिए बता दिए कि इसमें बहुत टाइम हो गया, कोई चेंजिंग, कोई अप डाउन नहीं है। अच्छा। ये रेट अपनी जगह अल्हम्दुलिल्लाह स्टेबल है, इसके अंदर कोई ब्लैक मार्केट ऊपर नीचे नहीं हुई, इसलिए मैंने आपको जल्दी बता दी है। भाई, कराची और आउट ऑफ सिटी जो भी है वहाँ पर आपके फीडर मौजूद हैं, अगर कोई आपसे इंस्टॉलेशन कराना चाहता है तो? नहीं, देखिए मौजूद तो नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने कल लाहौर भी भेजा, रावी रोड लाहौर हमारे पास से वाया बिल्टी माल गया, कल नहीं परसों। तो कल तो अड्डे बंद हो गए थे, तो ईद से 1-2 दिन पहले जो ट्रांसपोर्ट होती है डोमेस्टिक वो बंद हो जाती है। जो माल की तरसील के लिए इस्तेमाल होती है वो वाली ट्रांसपोर्ट, तो चला गया था फिटिंग उनकी इंशाल्लाह। तो मैंने लाहौर में ही बंदे हैं, उनको अरेंज किया, उन्होंने कहा ठीक है हम लगा देंगे। तो इस तरह से मैंने वहाँ पे आउट ऑफ सिटी हम माल भिजवा देते हैं। तो हर शहर में कोई ना कोई लिंक निकाल के, स्पेशलिटी हमारी अपना वैसे कराची है बिल्कुल 100%, और बाकी सिंध का कोई शहर होता है, कोई बड़ी फिटिंग होती है, तो वहाँ भी हम जैसे घारो है, ठट्टा है, सजावल है, यहाँ तक चले जाते हैं। बलूचिस्तान, तुर्बत, बुलेदा और अपना गवादर है, जीवनी है, पसनी है, तो ये सारे इलाके हैं, तो वहाँ पे भी कुछ लिंक्स है तो लोगों से करवा लेते हैं। उमरकोट है, नवाबशाह है, दादू है,
तो यहाँ पे कुछ लिंक्स हैं दोस्तों के, कुछ माल की ख़रीदारी करने हमसे आते हैं तो हम वहीं के आदमी को प्रेफर कर देते हैं कि आप लगा दो, जो इनसे चार्जेस होंगे वो ले लीजिएगा। तो इंशाल्लाह सब शहरों में, पंजाब से मैं समझता हूँ कि आपकी वीडियो के थ्रू इतने फ़ोन पंजाब से रोज़ आते हैं, लाहौर से, सियालकोट से, नारोवाल से कल आया, तरनौल से कल आया। तो ये मैं आपको रीसेंट पोजीशन बता रहा हूँ। तो उन सब भाइयों से माजरत कि मैं आपके काम नहीं आ सका, आप दूर थे, आप लोगों ने जो भी मशवरा था मैंने दिया, रेट वगैरह कुछ पूछे वो मैंने आपको बताए। तो मैंने यही कहा कि कोई रहनुमाई हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा। आप सब लोगों का शुक्रिया। मैं समझता हूँ कि पंजाब के कोई आधे शहरों से फ़ोन आ चुके हैं अब तक, और आता रहता है मुसलसल, और मर्दान से बहुत सारी जगहों से आते हैं फ़ोन। तो ठीक है, तो लोग इस काबिल समझते हैं। सबका शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। देखते हैं, पूछते हैं, इस काबिल समझते हैं, मुझसे बात कर लेते हैं, यही बहुत है। तो आजकल इतना अफरा तफरी के आलम में लोगों को भाई को बात करने की फ़ुर्सत नहीं मिलती, तो लोग मुझसे कर लेते हैं, किसी काबिल समझते हैं। उनकी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। तो ये कि सारा है। तो मैं फिर कहूँगा, आप हैं तो हम हैं, ये सारी चीज़ें हैं। चांद रात है और बाज़ार अभी बंद होने की तरफ है। ईद के बाद अल्लाह खैर करेगा। उम्मीद अच्छी मैं यही आपको देखें, दिलवा के दार को ना उम्मीदी की बात नहीं कर रहा। एलसियाँ खुली हैं तो इंशाल्लाह इसका रिलीफ़ आपको भी मिले, हमें भी मिले, हमें मिलेगा, हम आप तक इंशाल्लाह इसको मुंतकिल करेंगे। और ये बहुत खुशाइन बात हुई कि एलसियाँ जो 4-5 दिन के लिए बंद हुई थी, और वो फ़ौरन से अवामी प्रेशर भी था, एसोसिएशन का प्रेशर भी था, और कुछ मुखलिस लोग जो सोलर के साथ, फील्ड के साथ मुखलिस हैं, उनका भी प्रेशर था कि ये इसको फ़ौरन खोला जाए, वरना हमारे आगे गर्मी है, सीज़न है, सारी चीज़ें चल रही हैं, हम क्या बेचेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने कामयाबी दी। हुकूमत का भी एक बार शुक्रिया, और आप सब लोगों का वीडियो देखा आप लोगों ने, उसका भी शुक्रिया। और बाकी ये है कि इंशाल्लाह सबको फिर एक बार फिर ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया। जी। अल्लाह।